नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, अर्थात गणित सिर्फ एक साधारण गुणा भाग से ज़्यादा बहुत कुछ है और ये आपको एक सोचने का तरीका है और एक काम करने का तरीका है। और इसी फिलॉसफी को सामने रखते हुए हम बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आते हैं, जैसे कि ये वीडियो सीरीज़ जो आप अभी देख रहे हैं, जिसका नाम है मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स या मैथमेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स। आज हम एक वीडियो देखेंगे जिसका नाम है ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। ये ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, और इसी तरह से ये पूरी सीरीज में हम 100+ वीडियो लेके आएंगे, जिसमें जो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जोर रहेगा और हम आपको एक बिल्कुल जिसको कहते हैं नॉन टेक्निकल और सादी भाषा में ये बताने का प्रयास करेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है और उसका क्या हमारे जीवन में उपयोग है। और इसीलिए पूरी सीरीज़ हिंदी में है, ताकि गणित के प्रति डर दूर हो और गणित अपना काम की एक विषय है, ये सबको क्लियर हो। चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन में। ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन, इसमें कोई मतलब मुझे बताना ही पड़ेगा सब कुछ। जैसे मान लीजिए अलग अलग तरह की इक्वेशंस होती है। एक होती है लीनियर इक्वेशंस। मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को राइटिंग समझ नहीं आती है। लीनियर इक्वेशंस, और हमारे चूँकि हम बहुत ही एलिमेंट्री डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ छोटा सा एक लीनियर पे एक डिस्कशन करेंगे और एक हम डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वैसे क्यूबिक इक्वेशंस भी होती हैं और भी बहुत सारी होती है, लेकिन हमारा जो फोकस है इस पूरी सीरीज़ का ये मैथ और कंसेप्ट पे है, इसलिए हम सिर्फ इन दो विषयों पे चर्चा करेंगे। एक है लीनियर इक्वेशंस और एक हम चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए पहले हम देखेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। सॉरी, लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जैसे कि हमने एक कोई ग्राफ लिया, कोई लाइन लिया, मान लीजिए हमने कोई लाइन लिया y = 3x + 2, ऐसी हमने कोई लाइन ली। अब इस लाइन का हमने एक टेबल बनाया ऐसा, किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए न्यूनतम 2 पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन हम 2-3 ले लेते हैं, ज़्यादा भी ले लेते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए। अब ये मेरी वैल्यू है x की, है y। अब मान लीजिए इस x को भी 0 रख देता हूँ, x की वैल्यू में ले देता हूँ 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y = 2। x को मैं अगर 1 रख देता हूँ तो y = 5 हो गया। x को अगर मैं -1 रख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, -3 + 2 इज अगेन -1। इस तरह से हम कितने भी पॉइंट इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे लेते हैं। आई एम मेकिंग ए फ्री हैंड ड्राइंग, थोड़ा सा हो सकती स्लाइड हियर देयर, तो आई विल रिग्रेट दैट। कंसेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी चलिए 0 से 2, तो x0 पूरी लाइन पे x0 रहेगा और y 2, तो ये आपका पॉइंट हो गया ऐसा। फिर 1 का 5, x का 1 आएगा यहाँ पे, तो ये 2, 3, 4 और ये 5, ये दूसरा पॉइंट हो गया। बहुत ही ऑफिशियली अगर मैं बोलूँ तो ये 2 पॉइंट काफ़ी है लाइन को डिफाइन करने के लिए। कोई भी 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं लाइन को डिफाइन करने के लिए। फिर भी एक और लिखा है, ये तो कर देते हैं। तो -1, अब ये 1 के अपोजिट इधर -1 जाएगा, इसके और x क्या है, -1, y भी -1 है, ओके, तो y -1 यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा। अब इन तीनों को कनेक्ट करते हुए मैं एक रफली ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली आप जरा एक्यूरेटली करना। इन तीनों को कनेक्ट करते हुए अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ, तो दैट इज द लाइन जिसका कि नाम है ये इस लाइन का ग्राफ। दिस इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ अ लाइन। अब आप इसमें खासियत देखिए
कि जहाँ पे मैंने x को 0 लिया है तो y 2 हो गया है, दैट इज x is 0, y is 2। लेकिन y अगर मैं 0 लेता हूँ, सपोज मैं y को 0 लेता हूँ, तो x कितना हो जाता है -2/2। तो देखिए बराबर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा -2। वो एक्यूरेसी से जितना हम एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे उतना एक्यूरेटली आता है। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन या रूट्स ऑलवेज वो पॉइंट है जहाँ पे जाके वो एक्स एक्सिस को कट करता है। वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कह लीजिए उसको, या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कह लीजिए उसको। लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में हमको ऐसा ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है और इस तरह से हम, अब सपोज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इज 5 1 अ पॉइंट ऑन दिस ग्राफ? है क्या पॉइंट, हमको पता करना है। ये तो आपका 1 है, 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया, और 1 तो ये 1 हो गया। तो ये पॉइंट इस पे लाई नहीं करता है। सो दिस पॉइंट डजंट लाई ऑन द लाइन एंड लाइन डजंट पास थ्रू दिस लाइन। और एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए इसको, अब ये बहुत एक्यूरेट नहीं है ग्राफ, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो मान लीजिए फिर उसको y को 1 ले लेता हूँ सपोज, तो y को 1 ले लेता हूँ, तो 3x + 2, तो इधर आके ये हो जाएगा, तो यू विल हैव 3x = -1 और x = -1/3। देखिए अब y को जब मैं 1 ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये तो कोई भी पॉइंट आपका जो ग्राफ की जो इक्वेशन है वो बराबर आप प्लॉट अगर एक्यूरेटली करेंगे, ये तो बहुत ही रफ चीज़ है, आप प्रॉपर ग्राफ पेपर लेके प्लॉट करेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि ये ऐसे ही होता है। सॉरी, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, एक हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, बहुत ही टिपिकल। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो उसका फॉर्मूला ये होता है x² + bx + c = 0। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होती है उसकी सबसे पहली खासियत क्या है कि ये पावर 2 होनी चाहिए, वो बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बिना क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इट हैज़ टू बी अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, देन ओनली इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए साहब, अब एक हम इक्वेशन लेते हैं, जिसको हम कोशिश करते हैं प्लॉट करने की। सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y - 8/y = 2। अब इसको पहले हमको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा y² - 8 = 2y। थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी कर चुके हैं। y² - 2y - 8 = 0। और उसके दो फैक्टर बन जाएंगे, तो ये इसके दो फैक्टर बन जाएंगे y - 4 और y + 2। तो y = 4 और y = -2, ये इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आवश्यक नहीं है कि आपकी जो इक्वेशन है, जैसे हम पैराबोला बनाते हैं, तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y = 4, मतलब ये y = 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और y = -2, तो 1 2 ये -2 आएगा। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा टर्न करेगा, इस टर्न, जैसा वेरिएबल होगा वैसा टर्न करेगा। सपोज इसमें आपको एक बार और एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि एक y² = 4ax, ये एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, तो पैराबोला क्या होता है कि इसमें very sorry for these drawings, poor drawings।
चलिए मैं सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ की, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। अब एक अगर पैराबोला मैंने ड्रॉ किया ये वाला, तो ये पैराबोला हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये इसको जीरो हो जाएगा, ओरिजिन से आएगा, ये हो गया। लेकिन अगर मैंने किया वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो यही पैराबोला तो उल्टा हो जाएगा। और अगर मैंने पॉजिटिव किया, मान लीजिए मैंने किया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो पैराबोला ऐसा हो जाएगा, माइनस के लिए। सो दिस आर दी ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन हो, तो पैराबोलिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या वो लीनियर इक्वेशन हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन होगी, उसका ग्राफ का मतलब ये होता है आपको प्रॉपर मेजर करना है और उसको ड्रॉ करना है। लेकिन टर्निंग पॉइंट कहाँ पे होगा? अब देखिए इस डायग्राम में, ये मैंने शुरू में जो डायग्राम बनाया था अभी, ये पॉइंट है जहाँ पे उसको वेयर y 0, तो y 0 हो रहा है, तो यहाँ पे x भी 0 हो रहा है, तो ये 0 0, तो चारों ग्राफ जो है वो 0 0 से पास होंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्राफ है, मान लीजिए 2, अब यहाँ पे अगर हम इसको 0 करते हैं x को, तो y स्क्वायर 2 बन जाता है, तो वो फिर ग्राफ अलग तरह से पास होगा। तो ऐसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्राफ ड्राइंग आती भी नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स क्या होता है, या ग्राफ कहाँ सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस क्या होता है। अब जैसे ये जो ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, आपको दिख रही है। मैं थोड़ा नया ड्राइंग बना रहा हूँ, काफ़ी सारे आसपास हो गए इसमें। अगर मैं ऐसा कोई ड्राइंग बना रहा हूँ जिसको मैं वाई एक्सिस की तरफ फोल्ड कर सकता हूँ, तो दिस एग्जैक्टली, सो दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। Similarly, I can make it symmetric to positive x-axis. I can make it symmetric to negative x-axis. ये तो फिर जितना आप करते जाओगे उतना करोगे। लेकिन symmetric to y-axis का मतलब क्या हुआ कि जितना ये लेफ्ट में इधर रहेगा, उतना ही ये राइट में इधर रहेगा। This is the concept of symmetry. तो ये आज हमने देखा कि ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है। और क्वाड्रेटिक में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक के रूट्स का मतलब ये होता है वो पॉइंट्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और साथ ही अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो पॉइंट जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है, इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, सो दैट इज द डिस्कशन वी हैव डन फॉर ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। व्हाट एल्स वी हैव? सो thus we have seen that there are lot many different types of graphs and different types of equations. तो हमें आज ये समझना है कि अगर लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ लाइन होगा, जिसका नाम लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, उसका ग्राफ कर्व होगा। इट कैन बी सिमिलर, इट कैन बी सिमेट्रिक टू एक्स, इट कैन बी सिमेट्रिक टू वाई, इट कैन बी सिमेट्रिक टू -x -y एक्सिस। ये क्वेश्चन हो सकता है एसिमेट्रिक भी हो, ऐसा नहीं हर कर्व सिमेट्रिक ही होगा। कई सारे कर्व ऐसे होते हैं कि वो एसिमेट्रिक होते हैं क्योंकि वो इससे स्क्यूड हो जाते हैं। तो ये सब हम और ज़्यादा जो प्रैक्टिस शीट्स करेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट हम आज समझे हैं कि व्हाट इज़ ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आप कोई और नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कृपया उसको भी लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको करने की। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रील्स बहुत सारे हम रील्स और शॉर्ट्स आप ही के लिए बनाते हैं, उनको भी देखिए। तो आपको 30-30 सेकेंड्स में एक एक कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी ग्रिप आएगी, ये मेरा दावा है। और उससे बड़ा दावा ये है कि अगर आपका खुद का, आपके स्टूडेंट्स का, आपके कलीग्स का, भाई बहनों का, बच्चों का, अगर मैथ्स किसी का वीक है, उसको लगता है कि वीक है, तो उसको लेके आइए हमारे पास। हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत उसको मैथमेटिक्स में परफेक्ट इम्प्रूवमेंट करके देंगे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।